ठीक है, तो वो बीच में आप छोड़ दोगे तो फिर नहीं इसको रैंक मिलता। एक हफ्ता हो गया, आपने लगता है उसको कंप्लीट ही नहीं की होनी। ये बात मैंने पहले ही कहा था कि जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो विद इन 24 आवर्स आप लोगों ने उसको कंप्लीट करना है। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉपीराइट है, जो चीज़ें हैं, मसला मसाइल, वो ख़त्म करना है, तब जाके वो आगे आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाली। ये चले, अगर तो आप उसकी प्रोफाइल बना लोगे, गिग बना लोगे, तो फ़ायदा होगा ड्यूरिंग कोर्स। अगर नहीं बनाओगे तो फिर जब आप लोग कोर्स ख़त्म कर लोगे उसके बाद 2-3 महीने बाद जाके हमें कॉल करोगे कि सर अब मुझे यहाँ मसले आ रहे हैं। ठीक है, तो वो उस वक़्त फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है टेलीफ़ोन के ऊपर मैसेज के ऊपर समझाना, और इस तरह मैसेजेस के ऊपर नहीं गाइड किया जा सकता। ये मैं पहले समझा हूँ। कॉल्स के ऊपर भी मुश्किल हो जाता है, तभी तो आप लाइव हो, जो मसले मसाइल है उसको क्लियर करो। ओके जी। अच्छा, हम लोगों ने जो है एसईओ की बात करेंगे, फ्रीलांसिंग को भी ज़रा मैं साइड पे देख लें। एसईओ की बात करते हैं। एसईओ में आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें जो है अभी कवर की हैं, मुझे कोई एक बंदा बोल देगा भैया कौन-कौन से यानी कि टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े? ठीक है। हुँ, हुँ। हो ही नहीं सकता, और भी बहुत कुछ आपने नहीं पढ़ा हुआ अलग बात है। जी, कोई और बताएगा? माशाल्लाह सारे स्टूडेंट में वर्डप्रेस, थीम इंस्टॉलेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन, 3-4 लेक्चर तो ऐसे ही ले गए थे। हाँ, तो वो आपने बीच में से ही मिस कर दिया ना, बताया वो नहीं ना बोला। तो ये वाली चीज़ें आ गई। अच्छा, अभी जो है हम लोगों ने गूगल एडसेंस पढ़ा था कि नहीं? पढ़ लिया था? हाँ, वो भी पढ़ लिया था, गूगल एडसेंस आ गया। ठीक है। इसके हिसाब, हाँ, वही गूगल एड्स, वो भी मैं देख रहा हूँ क्या है। साइट में सबमिशंस वगैरह, ये कॉन्फ़िगरेशन ये सारा कर लिया था गूगल कंसोल के अंदर। ओके हो गया, ठीक है। चलें, आज हम पढ़ेंगे पीपीसी, गूगल एडवर्ड। ठीक है, कि गूगल एडवर्ड क्या होता है। हमने एडवर्ड के अकॉर्डिंग जो है कोई कीवर्ड्स को किस तरह से एनालाइज करना होता है, कीवर्ड्स को किस तरह से हमने देखना है कि उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन-कौन से हैं, और पेड कैंपेन किस तरह से रन की जाती है। जैसे फेसबुक के ऊपर मेटा है ना, मेटा के ऊपर हम कैंपेन रन करते हैं, सेम इसी तरह हम लोग जो है गूगल के ऊपर भी कैंपेन रन करते हैं। मैंने शुरू में आप लोगों को सर्च रिजल्ट्स कुछ दिखाए थे, उसके अंदर एक आ रहा था स्पॉन्सर्ड, आ रहा था ना, जो सबसे ऊपर था। फिर स्पॉन्सर्ड का एक मैंने डिफरेंस दिखाया आपको, फिर मैंने गूगल प्लेसेस का एक दफ़ा डिफरेंस दिखाया आप लोगों को। इस तरह आ रही थी सर्च रिजल्ट सारे। तो वो जो स्पॉन्सर्ड के नाम के ऊपर सर्च रिजल्ट आता है वो पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू आता है। मसलन एक कीवर्ड मैं कोई लिखता हूँ, ठीक है, मसलन होस्टिंग कंपनीज इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल। यहाँ देखो ये लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड, सबसे पहले स्पॉन्सर्ड है और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है। ये वाले जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है वो गूगल को पे कर रहे हैं उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग। मतलब ये किस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, होस्टिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, इस कीवर्ड को उन्होंने टारगेट किया है कि कोई भी शख्स ये कीवर्ड लिखेगा ये वाली वेबसाइट टॉप पर आएंगी ही आएंगी, चाहे इनका एसईओ अच्छा है या नहीं है, जो भी है इसको, क्योंकि गूगल को इसने पैसे दिए हुए हैं, पेड एडवर्टाइजिंग हो रही है। उसके बाद जाके जो रेगुलर सर्चेज आती हैं वो ये आती हैं। फिर उसके बाद देखो कहाँ से आ रहा है आपका गूगल प्लेसेस। गूगल प्लेसेस के बाद जाके ये वाली रेगुलर सर्च, ये वो सर्च होंगी जिनका एसईओ यूनिक है, यानी जो प्रॉपर तरीके के साथ जिन्होंने एसईओ किया, जिनका ऑन पेज ऑफ पे एसईओ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये यूनिक विजिटर के लिए ये वाली आती है। लेकिन उससे पहले भी तो ये दो चीज़ें हैं ना, इन दो चीज़ों को भी तो टारगेट है। लेकिन समटाइम ऐसे होगा कि ये स्पॉन्सर्ड और ये वाले रिजल्ट्स जो बिजनेस है आएंगे ही नहीं, डायरेक्ट ही यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा जो काम है वो ये है स्पॉन्सर्ड ऐड का। तो स्पॉन्सर्ड ऐड के लिए काम करता है एडवर्ड, और ये जो एडवर्ड होता है, एडवर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये सारे का सारा काम इसको मैनेज करना है।
अब ये कैसे आते हैं, किस तरह से ये एड्स लगते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, वो पूरी की पूरी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। आप लोग अगर लिखोगे गूगल एडवर्ड तो आपके पास स्टार्टिंग में कोई और पेज आएगा। मैं अगर आपको एज ए प्रैक्टिकली यानी कि थोड़ा समझाने के लिए ओपन करूंगा तो मेरा ज़रा थोड़ा सा व्यू और आएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या है, गूगल अब क्या कहता है कि अगर आपने एडवर्ड का अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले कोई एक कैंपेन रन करनी पड़ेगी, देन आपके पास उसके इंटरनल डैशबोर्ड जो होंगे वो ओपन होंगे। मेरे पास पुराने अकाउंट्स हैं, हालांकि मैं यूज़ नहीं करता, डिसेबल हुए हुए, सिर्फ वो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका डैशबोर्ड ओपन कर सकता हूँ। क्योंकि आप अपना डैशबोर्ड जो है वो हर किसी के सामने ओपन नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर बड़ी सेटिंग्स होती हैं, बड़े कोड्स होते हैं। अगर कोई वीडियो के अंदर आता है तो वो किसी और के पास वीडियो जाती है तो उसके थ्रू आपका डिसेबल भी हो सकता है, हैक भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ऑलरेडी हमारा जो डेमो अकाउंट है मैं सिर्फ वही ओपन करूँगा उसमें। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ। अगर आप लोगों को यूआरएल का नहीं पता, वैसे तो adword.google.com, ठीक है, तो आप उसको लिख, कीवर्ड प्लानर भी इसको कह सकते हैं। ये कीवर्ड प्लानर के थ्रू भी ओपन हो जाएगा, एडवर्ड के थ्रू भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग इसको मैनेज कर सकते, बट हमने साथ साथ कीवर्ड प्लानर भी पढ़ना है। अब ये जो कीवर्ड प्लानर है, कीवर्ड प्लानर के अकॉर्डिंग कौन सी क्लास है आपकी? ये बच्चा, ये वाली साथ। अच्छा, कीवर्ड प्लानर, जैसा कि हम पहले जो कीवर्ड सजेशंस के ऊपर जा रहे थे एआई के थ्रू चले जाते थे, रेलिवेंट कीवर्ड क्या क्या है वो भी एआई के थ्रू हम लोग यूज़ कर लेते थे। तो लेकिन गूगल ने अपने भी इसके अंदर कुछ टूल्स बनाए हुए हैं, बाकी के पेड टूल हैं। अब वो पेड टूल मोज है, एचरेफ है, इस तरह के काफ़ी टूल्स हैं, लेकिन वो फ्री के अंदर काम नहीं करते। ये सारे के सारे पेड टूल हैं। अगर आपको मोज चलाना सीखना है, एचरेफ है या किसी कोई भी टूल है एसईओ का, तो वो आप लोग बाय करोगे, मैं आप लोगों को उसका गाइड कर दूंगा। इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, $20, $25, $30 एक एवरेज ये वाली चीज़ें आती हैं। लेकिन स्टार्ट में अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। ये वो तब ज़रूरत पड़ती है जब आप ज़रा अच्छे एक्सपर्ट बनते जा रहे हो, तब आप लोग उसको बाय कर लो, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। चलिए, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ये नीचे आ गया मेरे पास कीवर्ड प्लानर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब मैं इधर आ जाता हूँ कीवर्ड प्लानर की तरफ। मेरे पास यहाँ पर ये देखें, कीवर्ड कैंपेन कीवर्ड प्लानर है, बिजनेस डॉट कीवर्ड प्लानर है, ये वाली चीज़ें मेरे पास। मैं पहले ही वाले को ज़रा थोड़ा एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। आपके पास एक कोई भी विंडो आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है, स्क्रीन ओपन होगी, ये देखिए स्टार्ट नाउ। जी, आपके वो लॉगिन होने का कहेगा, आप अपने जीमेल आईडी से, जो भी इसके अंदर लॉगिन होगा आप लोगों का ईमेल आईडी, उसके थ्रू आप लॉगिन हो सकते हो। हाँ हाँ, कीवर्ड प्लानर, ये आपके पास ऐसी विंडो नहीं आएगी। ठीक है, मैंने कहा ना कि ज़रा थोड़ा सा इंटरफेस मेरे में और आप में डिफरेंस होगा। जब आप पहली कैंपेन रन कर लोगे तब आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं क्या काम कर रहा हूँ, रिकमेंडेशंस क्या है क्या नहीं है, इसको ज़रा हम थोड़ा सा अभी देखते हैं। इस तरह आपके पास ये आएगी कैंपेन रन करना। अब ये जो ओवरव्यू मैं इसका ऊपर देखता हूँ, ये वाली साथ वाली, ठीक है, कैंपेन रन। आप लोगों ने, ये क्या हुआ है, किसी का कोई इशू आ रहा है तो वो उसको निकाल दो। ये हाँ, जो फिश पार्किंग करेगा नहीं तो। ठीक है, अच्छा, जब आप लोगों में से किसी ने मेटा ऐड पढ़े हैं, फिर वो कर रही इस बार कर, उस पार्किंग में हम कर, मेटा ऐड आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है? गूगल फेसबुक के ऊपर कभी किसी ने कोई ऐड लगाए हैं? अच्छा, बस ठीक है, अगर किसी को नहीं आइडिया तो नो प्रॉब्लम, वो आगे पढ़ लेगा। और जिसको अगर थोड़ा सा आइडिया है तो मैं उसको भी बता दूं, जिस तरह से हम लोग फेसबुक वगैरह के ऊपर कैंपेन रन करते हैं, सेम इसी तरह से हम लोग जो है वो गूगल के ऊपर भी कैंपेन रन करते हैं।
यहाँ पर मैंने अगर किसी कीवर्ड को टारगेट करना है, अपना एड रन करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा कैंपेन्स के अंदर। अगर मैं इसको ओवरव्यू पे देख रहा हूँ, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्रिएट कैंपेन, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। यहाँ से कैंपेन के अंदर आके यहाँ पे भी क्लिक करके इधर से भी उसको क्रिएट कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों में से जैसे मर्जी आप चाहो एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, ये है मेरे पास क्रिएट, ये जो कैंपेन्स है कि आपकी इस वक्त कितनी कैंपेन चल रही है वो पूरा का पूरा स्टेटस बताएगा। लेकिन अभी मेरे पास कोई भी कैंपेन नहीं है क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर कैंपेन नहीं चलाते। मैं इधर आऊँगा सबसे पहले जी क्रिएट और फिर उसके बाद कैंपेन। अब मेरे पास जो भी सर्च रिजल्ट जिस भी मैंने टॉपिक के ऊपर कैंपेन चलानी है उसकी मैं यहाँ पर सारी की सारी डिटेल इंसर्ट करूँगा। ये आ जाए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कैंपेन किस तरह की होनी चाहिए। मसलन कि यूजर आए, उसके सामने क्या इंटरफेस नजर आना चाहिए, किस तरह का टॉपिक नजर आना चाहिए। क्या आपकी क्या ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, लीड्स यानी कि इसको एक फॉर्म होता है, फॉर्म यूजर के सामने अपेयर होता है, यूजर अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिल करता है और वो लीड आपके पास आ जाती है। उस इंफॉर्मेशन के अंदर यूजर का नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी और उसकी सिटी, ये मिनिमम 4 आप रखते हैं। लेकिन बाकी फॉर्म डिपेंड करता है कि आपने किस मकसद के लिए उसे फिल करवाना है। 5 भी फील्ड हो सकती है, 10 भी फील्ड हो सकती है, डिपेंड करता है क्या। लेकिन मेजर मैंने आपको बताया ये 4 फील्ड्स होंगी। ओके, वो फिल करेगा और इसका डाटा आपके पास आ जाएगा। फिर आप लोगों ने जिस मकसद के लिए ये ऐड चलाया हुआ होगा, मसलन जैसे मैं अभी कह रहा था कि ये होस्टिंग की एग्जांपल दे रहा था, तो इस तरह के डाटा आपके पास आ जाएगा। आप उसे कॉल करोगे और कॉल करने के बाद कहें जी कि आपने होस्टिंग के लिए अप्लाई किया था, ये वो प्लान ढमकान, बाद में आप उसको सारी इंफॉर्मेशन दे के उस क्लाइंट को कंफर्म कर लेते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है। एबीसी जो भी आपकी वेबसाइट है, सेल्स की है, बिजनेस की है या किसी भी तरह की वेबसाइट है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए तो आप ये वाला ऐड चलाओगे। इससे क्या होगा कि गूगल मैक्सिमम यूजर्स को आपकी वेबसाइट का सर्च इंजन के अंदर जो भी वो कीवर्ड लिखेगा वो टॉप पे लाता जाएगा, वही एज ए स्पॉन्सर्ड एड्स। ठीक है, टॉप पे लाता है, वो तो यूजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो ये सेल्स वाला काम होगा ये डायरेक्टली होगी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ये आप बिजनेस वेबसाइट के ऊपर नहीं चला सकते इसको। ये वाली जो ट्रैफिक वाला है ये हर तरह की वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पर भी एक चीज देखिएगा कि आप लोगों के पास, जैसे इन्होंने कहा सेल्स के लिए, अब फॉर एग्जांपल मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मैंने उसके ऊपर ट्रैफिक ऐड चलाया। अब इसने क्या करना है, गूगल का काम कहाँ तक है, उसका काम है किसी भी तरह का यूजर हो उसको क्लिक करे और वो वेबसाइट पे मूव कर जाए, बस गूगल का काम यहाँ पे खत्म है। अब वो आगे वेबसाइट को एक्सप्लोर करे या ना करे, डिफरेंट कैटेगरी में जाए या ना जाए, क्योंकि मैं उसको ट्रैफिक के पैसे दे रहा हूँ, सेल्स के पैसे नहीं दे रहा गूगल को। ठीक है, तो वो फिर यूजर पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 यूजर आया, 1000 ट्रैफिक आई है, उसमें से 2-4 घूम फिर भी लें वेबसाइट पे पूरी, तो उनकी मर्जी है, बाकियों को मैं नहीं कुछ कह सकता। ओके, ये सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करने के लिए है। फिर उसके बाद ऐप प्रमोशन है, ये वाला हमारा टॉपिक, ये जो बेसिकली होता है एएसओ, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, जैसे एसईओ होता है ये एएसओ होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी, जब आप लोग कोई भी वेबसाइट, सॉरी, मोबाइल ऐप यूज कर रहे होते हैं, मोबाइल ऐप यूज करते करते मोबाइल ऐप्स के एड्स आ जाते हैं, आते हैं ना बीच में, तो वो, ठीक है, मसलन के आपके पास ऐप प्रमोशन है, आपने इसके ऊपर क्या काम करना है कि यहाँ पर आपके पास आएंगे डिफरेंट ऐप्स आ जाती हैं, गेम्स आ जाती हैं, खेलते खेलते कि भाई आपने कोई भी रील्स देख रहे हो, रील स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हो, तो आ जाते हैं ना मोबाइल ऐप के भी इंस्टॉल कर लो, ये वाली ऐप भी है ये भी इंस्टॉल कर लो। तो ये उनकी इंस्टॉलेशन की प्रमोशंस के लिए होता है। ओके, अवेयरनेस, अवेयरनेस का ऐड, कि भाई अवेयरनेस होती है, कोई भी नया ब्रांड ओपन होता है, अब वो ब्रांड की अवेयरनेस के लिए डिफरेंट जगह पर सिर्फ ऐड चल रहे होते हैं।
कभी कमिंग सून का है, कभी एबीसी का है, कभी कुछ भी है। तो ये सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देनी है कि फलां ब्रांड अब आ गया है मैदान में। अब वो अवेयरनेस के लिए ये ऐड अगर आपने कभी चलाना है तो ये वाला आपके पास आएगा। अब आता है यहाँ पर लोकल शॉप विजिट एंड प्रमोशंस। अब ये जो लोकल शॉप्स एंड प्रमोशंस क्या होती हैं, ये है गूगल लोकल बिजनेस, गूगल प्लेसेस। अक्सर हम लोग देखते हैं जब मैंने लिखा कि होस्टिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, तो वो नीचे प्लेसेस भी तो आई थी ना, वो कहाँ से आ गई? वो उन लोगों ने इसको पे किया हुआ है। कभी कोई भी शख्स ये वाला कीवर्ड लिखे, मैंने जो अपनी लोकेशन ऐड की हुई है वो टॉप पर आ जाए। मसलन ये एग्जांपल, इसको मैं कहता हूँ, ये देखो, नहीं ये तो कीवर्ड प्लानर में ये वाला। अच्छा जी, मसलन फॉर एग्जांपल ये देखो, अब मैंने लिखा कि होस्टिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, उसके अंदर ये स्काई होस्ट आ गई, वेबसोल आ गई, होस्टर पीके आ गई, ये सर्वर सी आ गया। ठीक है, ये ही क्यों आई? और भी तो बेशुमार कंपनीज हैं, वो क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है, जैसे लिखा नहीं हुआ इसमें भी स्पॉन्सर्ड है, इसने पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, इसने पैसे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज होती है, यहाँ आप लोगों के पास कि भाई कैसे टॉप पर हम लोगों ने हमारा कीवर्ड आना है, उस पर ये काम हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह ये आ गया आपके पास लोकल प्रमोशन। अगर इसको टारगेट करना तो इसको क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ है क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडलाइन, ये वाली को क्लिक करूं तो बस स्टैंडर्ड जो इसकी अपनी पॉलिसीज, इसकी अपनी सेटिंग्स हैं, उसको फॉलो करके मेरी कैंपेन रन कर दो। लेकिन इसके ऊपर नहीं हमने चाहा। हमने कोई भी कैंपेन रन करनी अपनी मर्जी के मुताबिक करनी है। हमने ये नहीं करना कि उसकी अपनी 100% उसकी जो रिकमेंडेड सेटिंग्स वगैरह है मैं उसी को फॉलो करूँ। भाई कुछ चीज़ें हम उसकी मानेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपनी भी मनवाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनमें से कोई सी भी एक, जैसे आप लोगों की अभी वेबसाइट फ्रेश है, तो उसके ऊपर सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होनी है? ट्रैफिक की, अवेयरनेस की, इस चीज़ों की ज़रूरत होनी है। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी तो फिर इट्स मीन आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है ही नहीं है, जीरो ट्रैफिक है, या एक दिन के अंदर कोई एक यूजर आ जाता है, तो आपकी कोई बेनिफिट नहीं है आपके बिजनेस को। एडसेंस पढ़ा था ना, एडसेंस क्या कहता था? मंथली 50,000, ऐसे ही था कम से कम। ये कौन सी क्लास? ये साफ वाली क्लास, वीडियो एडिटिंग की नहीं, वो तो फ्रीलांसिंग थी ना, वो तो उसमें। अच्छा, अभी जैसा कि गूगल एडसेंस की मैं बात कर रहा था, गूगल एडसेंस में क्या था कि आप कम से कम 50,000 पेज व्यूज हों तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, डिपेंड ऑन योर कैटेगरी, कैटेगरी के हिसाब से प्राइस थी। तो अगर मेरे पास ट्रैफिक ही नहीं है तो मुझे ना तो गूगल एडसेंस से पैसा मिलना, ना वैसे कोई बिजनेस मिलना। मैं चाहूँ तो यहाँ से कैंपेन चला के भी वो 50,000 यूजर तो एम बना लूँ। ठीक है, इसलिए कहा था कि गूगल एडसेंस से पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक शर्त है कि आपका कंटेंट 100% यूनिक होना चाहिए और आपकी ट्रैफिक जो है वो सर्च इंजन से भी आनी चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट सर्च इंजन से जाएगा, और फिर साथ रेफरेंस ट्रैफिक होनी चाहिए। फिर उसके साथ तीसरा टॉपिक होता है डायरेक्ट ट्रैफिक होना चाहिए। बहुत है, बहुत आसान है। मैं लेकिन उसके लिए कंटेंट यूनिक सबसे पहले। अगर आपका कंटेंट यूनिक नहीं है ना, तो बच्चे ये भी किसी काम का नहीं। सीरियसली, यहाँ से आप पैसे देकर ट्रैफिक भी ले आओ, किसी काम का नहीं, यहाँ से भी पैसा जाएगा। 100% यूनिक कंटेंट आपको गूगल एडसेंस पैसा देगा। अगर कंटेंट यूनिक नहीं है, आपको गूगल पैसा नहीं देगा आपकी साइट। वो भी कॉपीराइट होती है। जो इमेजेस आप गूगल से उठा के लगाते हो वो भी कॉपीराइट है। चैट जीपीटी से जनरेट करवा लो, कॉपीराइट उसमें नहीं, अब अभी तक तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, तो आप उसको खुद भी एडिट कर सकते हो थोड़ी बहुत फोटोशॉप। हाँ, चैट जीपीटी से लगा लो, ओके है।
अभी थोड़ा फोटोशॉप से, कैनवा से, एबीसी कुछ भी ऐड कर लो। यहाँ गूगल की सर्च के अंदर भी होता है कि आपका लाइसेंस फ्री वाला यूज करो इमेजेस, वहाँ पे फ्री इमेजेस भी होती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। गूगल की सर्च बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप सर्च का फिल्टर लगाओ कि इसके अंदर जो है वो फ्री वाला जो लाइसेंस है वो आप यूज करो, और उसके अंदर से जो इमेजेस आती है वो ऐड करो। रेगुलर लाइसेंस से यूज करोगे तो हर कोई बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है तो कॉपीराइट आएगा। ठीक है, चलिए अभी फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे वेब ट्रैफिक मैंने इधर कैटेगरी इसकी चूज की। अब वो मुझे कह रहा है पेज व्यूज एक्शन, वो इसमें आएगा, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जब मैंने कंटिन्यू किया तो मुझे कहता है कि अपनी कैंपेन की टाइप सिलेक्ट करो, ये वाला सिलेक्ट योर टाइप, कि वो सर्च में आए रिजल्ट में, या उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसमें आए, डिमांड जनरेशन के अंदर आए, डिस्प्ले ऐड इस तरह का होना चाहिए, शॉपिंग यानी ई कॉमर्स के लिए है तो उसके लिए प्रोडक्ट्स इस तरह यहाँ पे डिस्प्ले चाहिए, वीडियो। अब देखो वीडियो क्या है, ये उसने क्या लिखा है, रीच व्यूज ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्सेशन। अगर आप अपने आपके पास फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट नहीं है, हमारे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास वेबसाइट नहीं है, फिर मैं ट्रैफिक ऐड कहाँ पे चलाऊंगा? वेबसाइट इज इक्वल टू यूआरएल लिंक। अब यूट्यूब भी तो एक वेबसाइट ही है ना, वहां पर आपका चैनल बना हुआ है या कुछ स्पेसिफिक वीडियो है, आप वेबसाइट www.flan.com की जगह पर वो चैनल का लिंक या उस वीडियो का लिंक लगा दो, तो आपकी सारी की सारी ट्रैफिक कहाँ जाएगी? यूट्यूब पे। आपके यूट्यूब के व्यूज बढ़ेंगे, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वो इसी ऐड से ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो और सर्च रिजल्ट, ये सर्च रिजल्ट कौन से हैं? ये वाले, ये स्पॉन्सर्ड के अंदर इस तरह आ रहा है, पहले टाइटल आ रहा है फिर नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है, ये इस तरह चलेगा सर्च रिजल्ट वाला। और यहाँ पर वीडियो है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्या यूज करना है, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी है, उसके व्यूज बढ़ाने हैं, या क्या, या आप सर्च इंजन के थ्रू अपना काम करना चाह रहे हैं, वो भी आएगा, सब कुछ आगे चलेगा। ठीक है, अभी फिर मैं कहता हूँ जी मैं ना सर्च इंजन पे लेके आना चाहता हूँ, ये डिपेंड करता है आपका कि आप में से कौन सी टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब इधर आए, अब वो मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट द वेज, ठीक है, यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। अब उसके कहता है कि योर बिजनेस वेबसाइट, कि आपकी बिजनेस की जो वेबसाइट है वो कौन सी है। आप लोगों के पास वेबसाइट हो, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप क्लाइंट की कैंपेन रन करोगे, तो क्लाइंट की वेबसाइट आप लोगे। ओके, मैं यहाँ आके कह देता हूँ, ये ले। अब हम इसे करते हैं कंटिन्यू। अब हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया, अब वो लोडिंग एरिया यहाँ पर आ गया। अब कहता है आपने अपनी ना कैंपेन का नाम लिखो। अब डिफरेंट कैंपेन्स के नाम होंगे, मैंने जी ये सर्च इंजन के लिए चलाया है, मैं इसको यूट्यूब के लिए चलाया है, मैंने इसको सेल्स के लिए चलाया है, मैंने लीड जनरेशन के लिए चलाया है, ताकि मेरे पास अगर कोई 5-10 ऐड चल रहे हैं, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अल्लाह का, अली भाई मैं ना लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि सैटरडे संडे को मेरी क्लासेस होती हैं, तो आपने कितने बजे आना? ठीक है, आप ना, हाँ उसको पकड़ाएं, मैं जो फिर आप अपना जैस के शेयर करते मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, इनमें से आप बात करवा दें। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं वेबसाइट ट्रैफिक, कि आपकी कैंपेन नेम, अभी जैसे मैंने ट्रैफिक का रखा है। अब वेबसाइट की जगह पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स हो सकती हैं, एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट्स के ऐड चला सकते हैं। अब जब आप इसको चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला ऐड किस क्लाइंट के लिए है। अगर क्लाइंट नहीं है, आपकी अपनी ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल ऐड चल रहे हैं, तो पता चलना है कि ये वाला ऐड लीड का है, किस वेबसाइट का है, यूट्यूब चैनल का है, किस लिंक का है। उसके लिए हमने एक नाम बनाना होता है कैंपेन नेम, ताकि मुझे हमेशा याद रहे। अब मैं इधर लिख देता हूँ
जैफ या खाली जैफ लिख लिया या जैफ इंस्टीट्यूट वेबसाइट लिख लिया, समथिंग जो भी उसका रेलिवेंट आता है। मैंने एक बना लिया सर्च रिजल्ट, इसमें ये आ गया। अब मैं ऐसे करता हूँ कंटिन्यू। अब वो नाम आपने अपना ऐसा रखना है कि वो मिक्स भी ना हो, पता चलता रहे क्या है क्या नहीं है रिजल्ट्स में। बड़ा अच्छा सा उसमें एक बना कर लिखोगे आप। अच्छा, अब वो मुझे कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक तो पहले मैंने ग्राफिक्स की कैंपेन बनाई थी पहले, कभी उसका आ रहा है, और लेकिन अभी फिलहाल वेबसाइट की जो है कैंपेन का ये नाम मेरे पास आ रहा है। मैं कहता हूँ जी स्टार्ट। कहता आपने उसी जो पहले बनाई हुई थी कैंपेन उसी को आगे लेके चलना है या अपनी मर्जी के मुताबिक न्यू स्टार्ट करना। अगर मैं जो पहले वाले एड कैंपेन रही थी उसको करता तो उसी की पूरी सेटिंग एज इट इज उसी ने कॉपी पेस्ट कर देनी। लेकिन मैंने स्टार्ट न्यू की कि मैं आपको समझाऊं कि ए टू जी जितने भी स्टेप्स हैं वो किस तरह से क्रिएट होते हैं। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाता है बिडिंग कन्वर्सेशनल, कि भाई आपका जो फोकस है वो किस चीज़ पे, यानी जो आपका ऐड है उसका फोकस क्या होना चाहिए। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ कि भाई लोग सिर्फ आके आपके ऐड के ऊपर क्लिक करें। आपके ऊपर जो कन्वर्जन हैं वो कन्वर्जन क्यों क्या होता है कि क्लिक करके वेबसाइट पर आए और आगे भी कुछ एक्सप्लोर करें। ठीक है, वो होती कन्वर्जन। तो हमारे लिए कन्वर्जन जो है वो रिकमेंडेड होती है। ठीक है, और अगर तो आपको सिर्फ क्लिक्स चाहिए तो आप क्लिक वाली उसकी कुछ सेटिंग कर लें कि लोग सिर्फ आकर क्लिक करेंगे वेबसाइट पर जाएं या जाए, उसका कोई ताल्लुक नहीं उससे। अच्छा जी, हमें चाहिए कन्वर्जन। अब मैं इसको बाय डिफॉल्ट रखूँ, इसको अनचेक ही रहने दूँ। कहता है जी कि सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, जो चीज़ ऑप्शनल है ना उसको हम छोड़ दें। अगर हम इसको यूज़ करेंगे ना तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बस इसका काम क्या है कि आपके कोई लिंक के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें, सर्च रिजल्ट जो आए उसके ऊपर कितनी कॉस्ट उसको पड़ेगी। ठीक है, ये उसके लिए। अब आता है बिड कस्टमर ओनली। कस्टमर यहाँ पर आया, बिडिंग मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ। अभी इसको मैं एज इट इज, क्योंकि मेरा एड कैंपेन जो है वो नहीं एक्टिव, तो मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। ले जी, अब जी कहता है कि आपका जो एड है वो कहाँ पर नजर आना चाहिए। ये आप बोले क्वेश्चन सारे उसके साथ आएंगे। मैंने अभी पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ या किसी भी कंट्री के अंदर हम लोगों ने ऐड चलाना है, या सिर्फ लाहौर के अंदर ऐड चलाना है, या कोई पंजाब के अंदर ऐड चलाना है, कहाँ से मुझे ट्रैफिक चाहिए, कहाँ से मुझे सेल चाहिए, कहाँ का मुझे यूजर चाहिए। क्या आता है लोकेशन ऑल कंट्रीज, कि भाई क्या पूरी दुनिया के अंदर आप चलाना चाहते हो। जब मैं पूरी दुनिया को सिलेक्ट करूंगा तो मेरा पर डे का जो बजट होगा वो भी ज्यादा होगा। फिर मैं ये 500-700 रुपया पर डे वाला नहीं लगा सकता, क्योंकि किसी कंट्री के अंदर डॉलर चलते हो तो $1 एक क्लिक के ऊपर वो गया। तो वो फिर मुझे डिपेंड करता है कि मैंने क्या करना। मैं कहता नहीं जी, ना तो मुझे ऑल कंट्री में चलाना है, ना मुझे यूएसए कनाडा में चलाना है या इधर आना है। मैं कहता हूँ मेरी अपनी मर्जी की लोकेशन लिखो जी। अगर मैं इधर लिख देता हूँ पाकिस्तान तो पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ लाहौर तो सिर्फ लाहौर सेलेक्ट होगा। तो मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ लाहौर के अंदर नजर आएगा। लाहौर के बाहर जितनी भी दुनिया है उनको नहीं नजर आएगा मेरा ऐड। वहां पर कोई वो कीवर्ड लिखेगा जो कीवर्ड मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, उनके सामने मेरी वेबसाइट नहीं आएगी। लेकिन लाहौर के अंदर अंदर जहां पर भी कोई भी शख्स वो कीवर्ड लिखेगा जिसको भी मैंने टारगेट करना है, तो मेरी वेबसाइट टॉप पे स्पॉन्सर्ड लिस्ट के अंदर आएगी। और अगर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान तो पूरे पाकिस्तान से आएगी, और पाकिस्तान से बाहर से नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ रेडियस उतना सेलेक्ट किया हुआ। तो अब ये आपके डिपेंड करता है। अगर तो कोई आपकी सेल है, सेल्स अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करना चाहते हो तो उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस तो हर सिटी हर के हिसाब से चेंज होगी ना, एरिया के हिसाब से। तो वो आप पूरा पाकिस्तान डिपेंड करता है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते। लेकिन जब बात आ जाती है ट्रैफिक की, ट्रैफिक तो जहां से मर्जी आए। ट्रैफिक मैं कब कह रहा हूँ कि सिर्फ लाहौर से आनी चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जो आप बिजनेस सर्विसेज दे रहे हो, आपने कोई अपना ऑफिस वगैरह लाहौर के अंदर बनाया हुआ है, या जिसने फिजिकल आके आप लोगों से मिलना है, तो फिर आप उसको सिटी करोगे बाय सिटी, कि भाई कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर लाहौर का आ रहा है, वो आपसे मीटिंग करना चाह रहा है, आपके आके मिल ले। अब इस्लामाबाद वाला लाहौर मीटिंग करने के लिए ऐसे तो नहीं आ जाएगा। वो इसके ऊपर बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई अच्छा खासा अमाउंट उसके अंदर आ रही हो, प्रॉफिट उसका चल रहा हो, तो फिर तो वो आएगा। फिर तो हम भी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, पिंडी पहुंच जाएंगे, कराची पहुंच जाएंगे। डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट्स, आपके काम के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल बिगनर लेवल्स के ऊपर आप लोगों को गाइड करूंगा। फिर
बाद में ये सारी चीज़ें इसलिए बताएं कि क्लाइंट कहता है यार नहीं जी मेरा जहाँ से मर्जी आ जाए मुझे कोई मसला नहीं। क्लाइंट भी तो हो सकता है, हमने अपने आप को नहीं देखना, हमने क्लाइंट को भी देखना है कि हमने उसके लिए ऐड किस तरह से रन करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह देता हूँ लाहौर। अब वो कह रहा है, कहता जी क्या है लाहौर पंजाब, वो कहता है मॉडर्न टाउन, जौहर टाउन, लामा इकबाल, गार्डन टाउन, अलग-अलग एरिया भी उसने दे दिए मुझे। क्योंकि क्या आप सिर्फ मॉडर्न टाउन को टारगेट करना चाहते हो, क्या आप सिर्फ गार्डन टाउन को टारगेट करना चाहते हो, ये सारी दे दी उसने लिस्ट। मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे ना फिलहाल पूरा लाहौर ही जो है आने दो। ठीक है, अब पूरे लाहौर के ऊपर चलते हैं तो 1.9 मिलियन, यानी कि ये तकरीबन करोड़ के हिसाब से भी निकल जाता है, 1 करोड़ 97 लाख समथिंग वो चला जाएगा। अब यहाँ पर पूरा लाहौर, अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैंने 7 कसूर, इस्लामाबाद, एबीसी किसी और सिटी को भी टारगेट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कैपिटल टेररिस्ट सिटी, ये ले। अब कितने हो गए मेरे पास, ये आ गए कि मैंने लाहौर और इस्लामाबाद दो, आप तीसरा कराची चूज कर लो, इस्लामाबाद के साथ पिंडी वो चूज कर लो, कोई एबीसी समथिंग। ये नहीं है कि सिर्फ एक सिटी होनी चाहिए, भैया आप अपनी मर्जी के मुताबिक जोन सी मर्जी सिटी चूज कर लो कि आपका एड सिर्फ वहां वहां नजर आना चाहिए। अगर पूरा पाकिस्तान नहीं करना चाहते तो पूरा ना करो, अपनी स्पेसिफिक सिटी सिलेक्ट कर लो। और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है, कोई सर्विसेज ऐसी है, तो पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो, ना अलग-अलग सेलेक्ट करो। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने खुद क्या करना है। और ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अनवर साहब बात कर रहे हैं? मैं अदनान बात कर रहा हूँ, क्या हाल है आपका? ठीक है जी। अच्छा ये इनसे ना एक सिम ले लें, मैं उसको साहिल को भेज के तो आपसे मैं रिसीव करवा दूंगा। जी जी, अदनान भट्टी, 8 फ्लोर से। चलो आज ही मुलाकात कर लेंगे। चलो उर्दू में मैं कर दूँ। ओके ओके, हो गया, डन हो गया। ठीक हो गया। जी ठीक है, अली से मिल जाएगी, मुझे मैंने कह दिया। ठीक है, ठीक हो गया। चलें, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, चलें ठीक हो गया। आप मुझे बस अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसमें ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब यहाँ पर फिर मैं ज़रा कॉल लगा गई थी। अच्छा जी, अभी आपने अगर पाकिस्तान के अलावा चलना है, पाकिस्तान के अलावा लाज़िम नहीं कि उसने यूएसए, कनाडा समथिंग लिखा हुआ था तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। भाई मेरा क्लाइंट दुबई में है, मेरा क्लाइंट इटली में है, मलेशिया में है, वो यूके यूएसए में तो नहीं है ना सारे। तो आप उन कंट्री को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि उसने तो बाय रेफरेंस सिर्फ लिखा हुआ था कि यूएसए, यूके, कनाडा समथिंग उधर करना चाहते हो। तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर चूज करें जी कि ये देखें जी, ये आ रहा है ना यूएसए, नहीं। मैं यार अबू धाबी में चला, दुबई में चला सकता हूँ, मलेशिया में चला सकता हूँ, ये जहाँ मेरा दिल करता है मैं चला सकता हूँ। ओके हो गया। अब यहाँ हम आते हैं स्क्रॉल डाउन, कि ऐसे लोग जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, क्या आप उन्हीं को दिखाना चाहते हो ऐड? जो उर्दू स्पीकिंग है उर्दू को उनको दिखाना चाहते हो ऐड? जो पंजाबी है, एबीसी समथिंग कोई भी है, उनको दिखाना चाहते हो ऐड? आप यहाँ पर जो चीज लिखोगे वही लोग वहां पर उन्हीं लोगों को ऐड नजर आएगा। हमारा जब हम लोग ये कहाँ से पिक करता है, उसको कैसे पता चलता है कि ये पंजाबी है, ये उर्दू है, ये इंग्लिश है, ये क्या कर रहा है? क्योंकि लाहौर के अंदर बैठे हुए लोग आपके इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, पंजाबी बोलने वाले भी हैं, सराइकी वाले भी हैं, उर्दू वाले भी हैं, काफ़ी हर तरह की ज़ुबान के लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो मैं अगर कहूँ कि नहीं यार कराची वालों को मैं फ़लाँ लैंग्वेज कर दूँ तो इसको फ़लाँ लैंग्वेज कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। इसने आपकी प्रोफाइल से उठाना होता है कि आप जब अपनी गूगल की प्रोफाइल बना रहे होते हो
तो वहां पर आप अपनी लैंग्वेज, सिटी, एरिया, कंट्री इस चूज करते हो ना सारा, डेट ऑफ बर्थ क्या है क्या नहीं है, तो ये वहां से डाटा उठाता है और फिर उसके हिसाब से लोगों को दिखाता है। और हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश ही रखते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश रखते होते हैं। तो ये, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उर्दू या पंजाबी समथिंग वो करते हैं, वो कुछ है। तो हमारा ज्यादातर जो टारगेट होना चाहिए वो इंग्लिश है। हाँ, इंग्लिश के अलावा आप लिखना, जैसे इंग्लिश उसने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट की हुई है, ओके। लेकिन मैं कहता हूँ यार इंग्लिश के साथ ना मैं उर्दू भी अगर रख दूं तो ये लो, तो वो क्या होगा, दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तीन करना चाहते हो, चाइनीज करना चाहते हो, रशियन है, या एबीसी, जिस कंट्री के अकॉर्डिंग आप काम करना चाहते हो आप उसको चूज करो। इंग्लिश तो सिर्फ हम यहाँ पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, लेकिन चाइनीज के चाइना में एड्स लाना है तो उसके अंदर आप इंग्लिश नहीं रखोगे। हाँ जी है। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा नाम बताता हूँ। अकील अहमद, लाइबा इरशाद, मिसबा, सिकंदर जट। सिकंदर आपका पूरा नाम क्या है? सिकंदर आजम। सिकंदर आप एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस में कॉल कर लें, वो मुझे कहते हैं तो मैं फिर दोबारा आपको ऐड कर देता हूँ। अच्छा, आप एक दफ़ा फिर भी एडमिशन ऑफिस में बात कर लें। ठीक है। सनान, सनान आप भी एक दफ़ा जो है एडमिशन ऑफिस बात कर लें, जैसे ही वो मुझे कहते हैं मैं फिर दोबारा आपको ऐड कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, बस यही है। ओके जी। अच्छा, अभी यहाँ पर आपने रेलिवेंट टू योर कंट्री, जो भी आपकी रेलिवेंट चल रही है लैंग्वेज, वो आप चूज कर लो। इंग्लिश मस्ट है, वो हर, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो एबीसी कुछ भी है, इंग्लिश बीच में जरूर ऐड करनी है। उसकी एक जो लैंग्वेज चल रही वो, और इंग्लिश लाजिम हो। ओके, ये लाजिम आपने चूज करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर जी पॉलिटिकल एड। कभी मैं इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स के रेलिवेंट एड कैंपेन रन करना चाहता हूँ या नहीं, आपने पॉलिटिक्स की एड कैंपेन रन नहीं करनी, क्योंकि उसके लिए वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन और रीच एंड काफ़ी चीज़ें मांगता है, तो वो फिर उसको फिल करना मुश्किल है। हाँ, अगर कोई आपके पास पॉलिटिशियन आ जाता है जो अपनी कैंपेन रन करना चाहता है, तो उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स ये मांगेगा उसको कहे मुझे प्रोवाइड कर दो, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं कहता हूँ नो, मैं इसके अभी रन नहीं करना चाहता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑडियंस सेगमेंट के अंदर। अब ये जो मेरे पास ऑडियंस सेगमेंट आ रहा है, ये क्या क्या है, यानी कीवर्ड्स इसके रेलिवेंट क्या क्या होने चाहिए, क्या सर्च रिजल्ट्स आने कहते हैं जी कि आपकी कैटेगरी है, मीडिया के रेलिवेंट है, सोशल मीडिया के रेलिवेंट है, लाइफस्टाइल के रेलिवेंट आपकी कैटेगरी है, यानी आपका बिजनेस, कि आपका जो बिजनेस है जिसके कीवर्ड को आपने टारगेट करना है, उसकी मेन कैटेगरी क्या आती है। ये चीज़ें आपने पहले उसकी कैटेगरी चूज कर लेनी है, कि गेमिंग इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, समथिंग मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, ये क्या। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमारी जैफ इंस्टीट्यूट था, तो एजुकेशन से रेलिवेंट आप एक कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, दो भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी मल्टीपल सिलेक्ट करो, लेकिन आपकी कैटेगरी एक ही है। हाँ, अगर आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है कि भाई जैसे ये एडसेंस के लिए बना रहे हो आप, न्यूज़ की वेबसाइट है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, कोई इस तरह की कोई कैटेगरी, इसमें तो मल्टीपल कैटेगरी आ जाती है ना, तब आप इधर से मल्टीपल चूज करो। अगर आपका बिजनेस एक ही है
कि आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सोशल मीडिया की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आईटी, यहाँ उसके रेलवेंट सोशल मीडिया पर आया था, वो आ गया। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग एंटरटेनमेंट आ जाएगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस कर रहे हो तब भी वीडियो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी सर्विसेज क्या है, फिर उसके हिसाब से आपने ये कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी, वो वन भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। अच्छा जी, अब मैं इसको इधर से चूज कर लिया और मैं इधर आता हूँ। अब जी आता है जी रिकमेंडेड, कि जो उसने अपनी सेटिंग की हुई है ना वही करो। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं नहीं, मैं अपने हिसाब से इसका टारगेटिंग जो है वो अपने हिसाब से सेट करूंगा। अब मैं इधर आता हूँ और इधर से फिर मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेरे पास स्क्रॉल डाउन। मैं एक सेकेंड इसको ना बैक आके ना मोड सेटिंग का भी क्लियर कर देता हूँ। मोड सेटिंग के लिए भी ओके है सारा, इसमें जरूरत नहीं था कोई। ओके, यहाँ पर आ गया ऑप्टिमाइज, जिसको भी करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज जैसी चीजें हैं इसको हम एज इट इज रखेंगे और फिर मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। कुछ चीजें थी जो बाय डिफॉल्ट हमने रखनी थी, वो मैंने बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग कर दी। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि आपकी जो वेबसाइट है उसका, उसने कहता है जी के नाम, क्रिएटिंग योर एड, कि आपका जो एड है वो क्या नजर क्या आएगा, डिस्प्ले क्या होगा। उसके अंदर प्रोडक्ट सर्विसेज यूनिक यानी कंटेंट, जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है वो क्या लिखना है आपने। आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो टारगेट कीवर्ड होना चाहिए, जिस कीवर्ड को आप टारगेट करना चाह रहे हो। कोई भी जो एबीसी आप लोगों ने, आपके क्लाइंट ने, किसी ने भी वो कीवर्ड सजेस्ट किया है या आपने क्लाइंट को सजेस्ट किया है वो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, अभी फिलहाल मैं कॉपी पेस्ट ही इसके साथ ये लिख देता हूँ। आपने यूनिक डिस्क्रिप्शन एज पर योर कीवर्ड वो आपने अपना ऐड कर देना, और आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका कीवर्ड होना जरूरी है। ले जी, मैं इसे स्क्रॉल डाउन किया। अब वो कहता है जी कि एआई से जनरेट करवाना है या क्या आप करना चाहते हो, या इस कंटेंट को स्किप भी करना है। तो वो कहता है जी कि लैंडिंग पेज इज नॉट स्पॉटिंग, कि ये वाला जो है वो स्पॉट ही नहीं कर रहा लैंडिंग पेज। अब मैं डायरेक्टली जो मेरी, मैं इधर से डायरेक्टली कॉपी, मेरे ख्याल में HTTPS या जो भी इसका रेलिवेंट है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ले, अब मैं कहता है जी कि क्या आप एआई से इस लिंक के अकॉर्डिंग जनरेट करवाना चाहते हो, या क्या आप उसको कहता है डिस्क्राइब कर दो, एंटर द वैल्यू। फिलहाल वो कॉपी है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। आपने वो डिस्क्रिप्शन जो है ना वो अपनी लिखोगे तो वो हो जाएगा तरीका। अच्छा जी, अब उसने देखो ऑटोमेटिकली जनरेट किया मैंने, जो मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स थे ना, वो देखो उसने ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर दिए कि भाई ये कीवर्ड हैं जो इस वक्त आपके रैंक कर रहे हैं। आप कोई भी वेबसाइट लिखोगे उसका भी सजेशन दे सकता है वो, समटाइम नहीं भी दे सकता। वो कह रहा है इस वक्त ये चल रहा है, क्या आप इन्हीं कीवर्ड्स को फॉलो करना चाहते हैं कि लोग यही कीवर्ड आपके लिखें और आपकी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। अब इसके अंदर लोग लिखेंगे जैफ इंस्टीट्यूट, तो डेफिनेटली नाम है तो उसके टॉप पे आना ही आना। फिर लिखते हैं कभी ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन लाहौर अरफा टावर, अगर कोई ये लिखेगा तब भी आपकी वेबसाइट सबसे पहले टॉप पे आ जाएगी। कोई लिख देगा ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, ये भी लिखेगा तब भी आपकी वेबसाइट सबसे पहले टॉप के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कीवर्ड या उसने जो सजेस्ट किए हैं वो कीवर्ड, दोनों में से जो मर्जी लिख सकते हो। 4 कीवर्ड लिख सकते हो, 10 कीवर्ड लिख सकते हो, 15 कीवर्ड लिख सकते हो, नो लिमिट। ओके, अच्छा जी, अब ये आपने यहाँ पर एज इट इज लिख लिया। ओके जी, मैं कहता हूँ हाँ जी ओके है ये। फिर आपके पास यहाँ पर जब कोई सर्च करेगा तो उसके सामने रिजल्ट कैसा आएगा, ये देखो इसी तरह आता है ना सर्च का रिजल्ट। मैं इसको कहता हूँ
कि वेबसाइट जो है मेरे पास ये है और इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग क्या क्या लिखना है, हेडलाइन क्या होनी चाहिए। ये हेडलाइन उसने मुझे सजेशंस दी हैं, मैं इसको क्या देता हूँ यार, इसने जो मुझे सजेस्ट किया है ना वही वाला लिख लेता हूँ। फिर ये उसकी हेडिंग है, फ्रीलांसिंग का एड्स लाना है, टॉप आईटी लिखना है, या इसको आप अपनी मर्जी के ऊपर लिख लो। आप ये देखो ये यहाँ पर ही आ रहा है ना, ट्रेनिंग बी योर ओन बॉस और फला फला फला, आप इसको कुछ भी लिख लो। टॉप आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शॉर्ट कोर्सेज इन लॉ, नंबर 1 आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप ये है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से खत्म करके लिख देता हूँ खाली जैफ इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर भी आपके कीवर्ड आने जरूरी हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आपके कीवर्ड आने जरूरी है। देखो मैं वहां पे चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ ऑटोमेटिकली देखो चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये वाली चीजों पे भी जैसे सर्टिफाइड कोर्सेज, इसका तो जरूरी नहीं आता। आपने यहाँ पर कोशिश करने हैं कि जिन कीवर्ड्स को टारगेट करना है उनके रेलिवेंट वर्ड लिखो, पूरा कंटेंट हो जो वहां पर डिस्प्ले आए, लेकिन उसके अंदर आपका कीवर्ड भी होना चाहिए। ओके देखो बी योर ओन बॉस, सर्टिफाइड कोर्सेज, जैफ इंस्टीट्यूट, आईटी शॉर्ट, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। जैसे इसको मैं नेक्स्ट अभी चेक करता हूँ, इसको कहता हूँ प्रीव्यू, वो भी जनरेट कर रहा है मोबाइल एसेट। यहाँ पर भी देखो सर्टिफाइड कोर्सेज आ गया, टाइटल मैंने बी योर ओन बॉस रखा हुआ था। मैं नेक्स्ट अगर इसको क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट आगे मैंने और क्या रखा हुआ था वो भी इसके साथ साथ आ जाएगा। अभी वो लोडिंग दे रहा है प्रीव्यू का। ये नीचे सारी उसके डिटेल्ड हर कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले जनरेट कर रहा है कि कितने आपने यहाँ पर बनाने हैं। ये आ गया लोडिंग, आ जाओ भाई जरा जल्दी हो जाओ। चलो जब तक ये लोड होता है तो हम, क्योंकि वो इंटरनेट की स्पीड की वजह से लोडिंग का इशू आ है। अब यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक हेडलाइन लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट काफी ज्यादा जितने जिनको आप टारगेट कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करोगे आप। फिर जब आपने ये लिख लिया, फिर डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पर ये जो नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है, ये बिल्ड योर ड्रीम विद ज़ैप इंस्टीट्यूट फला 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 फला, ये आ रही ना लिखी हुई, ये होती है ये डिस्क्रिप्शन। अब ये देखो इधर से ये आ रही है बिल्ड योर ड्रीम विद ज़ैप इंस्टीट्यूट, ये वो किसी एक की है, पहले वाले की एक के साथ ये आ जाएगा, फिर अनलॉग योर आ जाएगा। और अगर मैं इसको फर्स्ट वन की यहाँ पे देखता हूँ वो क्या कहता है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन क्या आ रहा है, ये देखो बिल्ड, इसके साथ भी वही है, अनलॉक ये आ गया, अनलॉक योर फ्रीलांसिंग पोटेंशियल, ये आता है। वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, अनलॉक योर फ्रीलांसिंग। यानी कि जो नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो ये वाली चीजें आ रही है। और डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि जब सर्च किसी ने करना है तो वो आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन और आपके वो टारगेट कीवर्ड्स, उसके अंदर ये चीज होनी जरूरी है। अब ये डिस्क्रिप्शन एक ही तो नहीं है ना, यहाँ पर दूसरी भी रिक्वायर्ड है, तीसरी भी है, चौथी भी आप लिख सकते हो, चार चार लिख सकते हो। यानी कि आप चार डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, चार डिफरेंट कीवर्ड जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इधर ऐड करोगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन, अब ये स्टारलिंक वगैरह इसको एज इट इज रहने दो, और इसको भी बस ठीक है, ओके है फिलहाल, ले। अब मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट। जब मैं यहाँ पे आऊंगा अब वो बजट की तरफ आएगा, गूगल को जो हमने पे करना है, और उसके अकॉर्डिंग वो कीवर्ड्स का क्या टारगेट होगा, कितनी वो कटिंग करेगा, क्या वो पर कीवर्ड है या क्या कॉस्ट की वीकली होगी या क्या कैसे है, वो चीजें अब ये वाली कहानी आएगी। अब वो कह रहा है कि अगर आप तकरीबन 1600 रुपया एक डेली बजट ऐड करते हो तो आपको ये रिजल्ट्स आएंगे। 1600 रुपया तकरीबन पर डे उसने रिकमेंड किया। फिर वो कहता है अगर आप 1900 रुपया लगाते हो तब क्या होगा, फिर 1200 रुपया ऑलमोस्ट लगाते हो तब क्या है, या आप अपनी मर्जी का कस्टम बजट दिया, ठीक है तीनों। लेकिन उसने एक रिकमेंडेड दिया, जितने मेरे कीवर्ड्स है, जितना मैंने टाइटल जो भी सेटिंग करके आया हूँ, वो उसकी सेटिंग के हिसाब से कह रहा है कि आपका पर डे का बजट तकरीबन 1600 होना चाहिए। उस तरह वीकली जो आपके पास आ रही है 7.5 की रेशो, फिर उसके बाद कॉस्ट कौन ही आएगा, तकरीबन ये इधर आ जाएगा, और वीकली कॉस्ट, हाँ ज़्यादा भी जा सकते हो। अब ये देखो उधर 19 भी तो आया है। आप कहते हो मैंने 5000 बजट लगाना है, तो ये सेट कस्टम बजट, ये तो भैया 5000 लगाओ पर डे का।
नहीं, वो कटिंग तो उतनी ही होगी जितनी आपने यहाँ पे सेट की है, लेकिन टैक्स चेंज होगा। मसलन 1600 लगाया, इसको बोलते होते हैं वेट, VAT, ठीक है, ये टैक्स होता है, वो आपका 17% कटना ही कटना। तो अगर आपने 1600 रुपया पर डे का लगाया तो उसके अंदर 17% वो भी ऐड है। अक्सर आप इंटरनेशनल पेमेंट जब भी कभी यूज करोगे ना, तो आपको वहाँ पे लिखा होगा $20, और जब कटिंग होगी और आपको मैसेज आएगा वो $20 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो टैक्स काट के फिर बैंक की तरफ से आपको वो चीजें आती हैं। यहाँ तो आपको उसी वक्त टैक्स का मैसेज आ जाएगा, नहीं तो 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर मैसेज अलहदा से एक आएगा कि आपने ये ट्रांजेक्शन की थी, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर इतना टैक्स पड़ा है। कि कुछ बैंक की पॉलिसीज है ऑनलाइन उसी वक्त कर देते हैं, कुछ 24 to 40 आवर्स में कर देते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये चीजें आपका बजटिंग के अकॉर्डिंग है सारा, कि कितना बजट आप पर डे अगर लगाओ तो क्या। हाँ, जो जो हम लोगों ने कीवर्ड उसी तरह ही। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपका ये जो ओवरव्यू है, एक दफ़ा आप ओवरव्यू लें और फिर उसके बाद हम इसको पब्लिश करें। अब यहाँ पर कहता है जी आपने कैंपेन नेम ये रखा था, गोल था आपका पेज व्यूज था, वेबसाइट ट्रैफिक थी, एक दफ़ा बता रहा है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन था आपका, कि आप कन्वर्जन चाहते हो। ये ट्रैफिक है क्योंकि मेरा भी अकाउंट जो है वो सस्पेंड है, तो अभी उसके ऊपर ये मैं एरर आ रही हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज फलां, पॉलिटिशियन नो है, एजुकेशन है, एक दफ़ा हमने ये सारी, और देखो मैंने 25 कीवर्ड को टारगेट भी किया, क्योंकि वहां पर जो सजेस्ट किया था 25, तो मैंने एज इट इज आप बेशक जितने मर्जी रख सकते हो, 5 रख सकते हो, नो इशू। अब इधर आ गया कि कहता जी बजट आपका 1600 रुपये ऑलमोस्ट पर डे है, तो क्या इसको अब आप चाहते हो पब्लिश करना। मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि पब्लिश की ऑप्शन अभी मेरे पास नहीं आ रही, क्योंकि अकाउंट अभी सस्पेंडेड है। आप लोगों के पास पब्लिश ये तब होगा जब आप अपना कार्ड ऐड करोगे। इसके लिए सबसे पहले बिलिंग में जाकर सबसे पहले आपने अपना क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, यानी कोई भी बैंक कार्ड वो आप ऐड करोगे। जब ऐड करोगे देन ये पब्लिश होगी, अदरवाइज रिव्यू में चलेगी और ड्राफ्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो आपने इधर, और जब आप लोग फर्स्ट टाइम ये पेज के ऊपर आओगे, कैंपेन रन करोगे, तो ये इंटरफेस ऐसे नहीं होगा। यही चीजें जैसे मैंने क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक किया, नाम शाम लिखा, जितनी भी सेटिंग की है वो ऑटोमेटिकली वही सेटिंग आपसे पूछता जाएगा, और फिर एंड में कहेगा पब्लिश करना है तो कार्ड ऐड करो। जब आप कार्ड ऐड करोगे देन आपके सामने ये पूरा इंटरफेस इस तरह का आएगा। तो वो एक है, $1 के ऊपर आप लोग उसको पब्लिश कर दो, कोई सी भी कैंपेन रन करके उसकी प्राइस ऑलमोस्ट $1 रख लो। जब आप उसको $1 के ऊपर रन करोगे तो ओके, आप ना उसको 1600, 1700, 2000 रखो, आपको जी मैंने सिर्फ $1 के ऊपर जो है वो अभी कैंपेन रन करनी है, आप उसके ऊपर कैंपेन रन कर लो, कोई सी भी अवेयरनेस की चला लो, ट्रैफिक की चला लो, यूट्यूब की चला लो, एबीसी किसी भी चीज़ की चला लो। एक दिन बाद जब आपको वो सारा पब्लिशर सारी चीज़ें सेटिंग हो जाएंगी, डैशबोर्ड वगैरह सारा ओके होगा, बाद में आप कैंपेन के अंदर जाके कैंपेन को स्टॉप कर दो, फिर कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ अभी देखो मैं यहाँ पर ये रिव्यू वाला, ये सारे जितने भी हम लोग ये प्रोसेस अभी ये पॉइंट्स करके आए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे हैं, अब वो रिव्यू में चला, यानी मेरे पास अभी अकाउंट होता तो भी इसको हम पब्लिश भी यहाँ पर कर देते हैं। ओके, ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पर जरा ये है क्लोज, मैं कहता हूँ यार अभी चलो इसको ड्राफ्ट के अंदर सेव कर लो फिलहाल, बाद में देखेंगे एरर वगैरह क्या। अब यहाँ पर जब आपने कोई भी कैंपेन जब भी कभी चलाओगे, ये नीचे आपके पास यहाँ उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ये देखें कि अभी भी आपने ये वाली कैंपेन रन की थी, ये इस वक्त ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, इसको क्या आप क्या चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं, या क्या है या क्या नहीं है। तो इस तरह से आपके पास वो सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। ओके, तो ये वाली चीज़ें आपके पास इधर। अब ये जो बिलिंग की बात कर रहा था मैं, वो ये बिलिंग एंड सेटअप है, कि आपने जब भी अपना कोई कार्ड वगैरह या समथिंग बिलिंग का कोई काम करना है, वो आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर बिलिंग की ऑप्शन आ रही है। ओके, पेमेंट सेटअप। अब आप उसको, क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर अभी वो अलाउ नहीं होगा, तो क्योंकि सेट आपके पास करेंगे तो पेमेंट सेटअप आपके पास इधर आ जाए। फिर आपने अपना वो क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो भी है, हाँ सेम सेम उसी तरह कार्ड ऐड कर रहे हो।
क्योंकि अकाउंट मेरा भी सस्पेंडेड है तो इसलिए आता नहीं, तो नीचे उसने ऑप्शन दे देनी थी। ओके हुआ। ये वाली जो चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें आपके पास इधर पूरी की पूरी चीजें, कैंपेन, ये गोल क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें आपने सेट कर लेनी है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? जी हाँ, उसने तो कहा ना रेफर खुद बताए हैं। आप अपनी नोट्स को डिलीट करके अपने लिख लो आप। हाँ बजट तो बेशक कस्टम बजट में जाके 500 रख लो, लेकिन वो फिर रिस्पॉन्स भी तो उसी हिसाब से आएगा। आप कीवर्ड सजेस्ट कर रहे हो 25 और कि आपने बजट आपने रखा है 500, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। याद रखना, ये जो हम एक बजट लगाते होते हैं फेसबुक के ऊपर, इन मेटा के ऊपर, और एक बजट लगाते होते हैं गूगल के ऊपर। जो गूगल की ऑडियंस होती है ना वो बहुत सॉलिड होती है, वो समझो पक्का कस्टमर है आपका, वो समझो पक्का है। आप में से कितने लोग हैं जो गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हो? कस्टम कंफर्म है वो तो। जो सोशल मीडिया के ऊपर अप्लाई कर रहा है ना किसी भी चीज के लिए, वो कच्चा पक्का है। तो सोशल मीडिया पे हर तकरीबन दूसरा बंदा बैठा हुआ है जो कहीं पर चीजें खरीद रहा है, जो कुछ अप्लाई कर रहा है, कोई सर्विसेज के बारे में जैसे कुछ भी है, वो हर दूसरा बंदा। गूगल में हर दूसरा बंदा नहीं सर्च करता। आप मुझे बताओ कि कहीं पर भी आपने कोई कोर्स करना है, आप सबसे पहले किधर कर जाओगे? कभी भी नहीं है, तो मुझे अभी आप बातों से सुन रहे हो ना। सबसे पहले फेसबुक के ऊपर जाओगे और अप्लाई भी वहां से करोगे। कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप वो गूगल पे नहीं जाओगे, आपके सामने स्क्रॉल करते करते आ गई सामने, ओके डन, आप उसकी अप्लाई कर दोगे, पूछोगे, इंफॉर्मेशन लोगे, क्या आ जाओगे। गूगल पे इंसान तब जाता है जब उसको कहीं से भी कुछ नहीं मिलता, और वो कितना सीरियस बायर होता है या कितना सीरियस कस्टमर होता है जो गूगल से सर्च करके आप तक पहुंचता है, तो वही अच्छा क्लाइंट है। तो अगर आप फेसबुक को पर डे 500 रुपया दे रहे हो, इसको पर डे 1000 रुपया भी दोगे, तो ये आपकी लीड्स अच्छी निकालेगा। पाकिस्तान में भी अभी बेशुमार लोग हैं जो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गूगल के पास ही जाते हैं। डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं जाते, डायरेक्ट फेसबुक पे नहीं जाते, डायरेक्ट किसी भी सोशल नेटवर्क पे नहीं जाते। लोग सर्च अभी भी गूगल पे ही करते हैं। क्लियर? तो इसलिए इसका बजट बहुत अच्छा है, इसकी कैंपेन रन करना बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके हो गया जी? किसी को क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर? ले, कल हम लोग जो है वो अब ऑफ पेज एसईओ की तरफ चलेंगे कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, बैकलिंक्स क्या होते हैं, जो जो काम ऑफ पेज के अंदर आता है उन सबको हम लोग कल से डिटेल पढ़ेंगे। ऑफ पेज एसईओ जितना भी है वो टोटली प्रैक्टिकल है। अभी तक तो खैर ये भी टोटली प्रैक्टिकल ही था, लेकिन वो जो काम है ना वो प्रैक्टिकल से ही होना है। वो 5-10 मिनट का लेक्चर होता है, बाकी सारी आपकी जो ना हफ्ता हफ्ता की जो है वो पूरे पूरे हफ्ते की उसके ऊपर मेहनत होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी को वेबसाइट हो या ना हो, ऑफ पेज एसईओ के लिए बेशक एक दूसरों की वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू कर देना, ओके हो जाएगा। क्लियर है? ले जी, अभी फिर मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह कल जो होगा ऑफ पेज एसईओ हम स्टार्ट करेंगे।